मैंने पहले भी बताया था, बट पैटर्न की खास बात यह है कि बट से पहले जो भी लगाते हैं वो नेगेट हो जाता है, और सबकॉन्शियस वही लेता है जो बट के बाद है। बताया था ना मैंने लास्ट टाइम आपको, बट पैटर्न याद है? नहीं है? याद है? ये आप लोग ये क्लास के बाद में वापस खोलते हो क्लास नोट्स? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जी, बहुत सफल हूँ जीवन के अंदर, बहुत पैसा कमाया है, गाड़ियां हैं, घर हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत लोगों का घर चल रहा है, बड़ा ही तरक्की और बरकत जीवन के अंदर है। बट ये जो एंजाइटी है, इस एंजाइटी ने परेशान कर रखा है, और इस एंजाइटी की वजह से जीवन बड़ा दुखी रहता है, परेशान रहता हूँ, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। आपको क्या इंप्रेशन बना कि ये इंसान सुखी है कि दुखी है? बट से पहला सब नेगेट हो गया, सामने क्या लगा, ये दुखी आदमी है। अब इसी बात को मैं ऐसे कह दूं, सर एंजाइटी रहती है, एंजाइटी की वजह से बड़ा परेशान रहता हूँ, बाहर भी नहीं जा पाता हूँ, लोगों से कटने लगा हूँ। बट बिजनेस बड़ा शानदार चल रहा है, इतने सारे लोगों का घर मेरी वजह से चलता है, परिवार में बेहद खुश हैं लोग। अभी देखिए इस बार, अब क्या इंप्रेशन बना आपका? अब दुखी इंसान का इंप्रेशन नहीं बना, आपका सबकॉन्शियस बट से पहले वाला नेगेट कर देता है। इसलिए आपका क्लाइंट भी कई बार आपको ये बट पैटर्न में ही आंसर देता है, जी आपका प्रोग्राम बेहद ही शानदार लगा है, मतलब क्या समझाते हैं आप, क्या वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब आपके जैसा इंसान कभी नहीं मिला, आप तो बिल्कुल मैं आपसे जुड़ा हुआ रहना चाहूंगा। बट अभी एक्चुअली ना मेरे घर में ये शादी का सीजन आया हुआ, और पहले 2 मैंने जमीनें खरीद ली थी, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, इसने बट के पहले का सब नेगेट कर दिया है यहाँ पे। तो आपके सबकॉन्शियस की ओवरऑल डायरेक्शन भी पता चलती है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ झुकाव है। जिस बट से पहले का सब आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं, बट के बाद आपका रियल झुकाव है। तो जो भी बंदा आपसे पहले तारीफें लगाए ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बढ़िया है, आप ये करते हैं, बट मुझे आपकी ये बात बड़ी खराब लगती है, यानी कि पहला वाला सिर्फ उसने मलहम लगाने के लिए बोला है, मेन चीज बट के बाद की है। ठीक है? तो पहले उसकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज करके बट लगा दें। डन। जी मुझे बहुत सोचने का समय चाहिए, नहीं मैं समझ सकता हूँ, सोचने का समय तो चाहिए, और ये जीवन के जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं हम, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट दैम। और बिना सोचे समझे लिए हुए डिसीजन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि बाद में इंसान को पछतावा भी होता है। बट और आगे क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो तीनों ऑब्जेक्शन के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। सिंपल रखना है, यहाँ पे पुश सेलिंग काम नहीं चलती है, कोचिंग के अंदर कोई पुश वाला नहीं करना है काम, आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, और सिंपल तरीके से आंसर करना है, कोई पुश वुश कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए पहला जो सबसे मेजर ऑब्जेक्शन आता है, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, चलिए उस पर बात कर लेते हैं, वो लिखवा देता हूँ। आपको मैं वर्ड फाइल में भी दे दूंगा ये, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए। वेट, उसको मुझे सेटल करने दीजिए, ये आ गया पहला ऑब्जेक्शन, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। तो पहले तो क्या करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, श्योर बोल के यू विल एक्नॉलेज वाला पार्ट जो है आपने आइसोलेट भी कर लिया पहले, इज देयर एनी थिंग एल्स दैट विल स्टॉप यू। ठीक है? ये सब करने के बाद में आप उससे पूछें, व्हाट पार्ट अबाउट इट यू नीड टू थिंक अबाउट। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आपने क्या पूछना है, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे, लेकिन आप अपने दिमाग में सीक्वेंस क्लियर रखें। सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा, ओके इज देयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम यू वांट टू थिंक फॉर टाइम दैट कैन स्टॉप यू। बोले नो नो आई जस्ट वांट टू थिंक, एवरीथिंग एल्स इज क्लियर, गुड, ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। सेकंड बोले, यस आई कैन अंडरस्टैंड, जब भी जिंदगी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो हमें सोचना चाहिए, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट, राइट, बट व्हाट पार्ट अबाउट इट यू नीड टू थिंक अबाउट। इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरी प्रेजेंटेशन में कौन सा हिस्सा है
जो आप सोचना चाहते हैं, what part you want to think about? Is it money? What you want to think about? Now let the person answer. Clear? दूसरा सवाल आप क्या बोल सकते हैं? What have not we discussed or covered that you still want to think? मतलब अभी कौन सी चीज आपकी अनआंसर्ड रह गई है जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं? नाउ द पर्सन विल एग्जैक्टली टेल यू कि मैं इस पॉइंट के बारे में सोच रहा हूँ। नाउ जो भी आंसर आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंस में होता है वो आंसर दीजिए। तो आप राइट क्वेश्चनिंग करेंगे, राइट क्वेश्चनिंग करने से आपको रियल ऑब्जेक्शंस निकल करके बाहर आएंगे और बेटर वे से आप उसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? लेकिन इसमें सीक्वेंस ध्यान में रखना, सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बताया। तो सीक्वेंस मेनली यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट पार्ट अबाउट इट यू नीड टू थिंक एंड व्हाट हैव नॉट बी डिस्कस्ड, जो नीचे दे रखा है। ये दो क्वेश्चन मेन है, बाकी जो चीजें हैं वो तो हमारे डायग्नोसिस का हिस्सा है, राइट? अगला लिखे, मनी ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उस केस में क्या करना है अपने को, व्हाट यू हैव टू डू इन द मनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, अगेन इज देयर एनी अदर रीजन दैट माइट स्टॉप यू डायग्नोसिस? आप उसे कह सकते हैं, सी इफ मनी इज योर प्रॉब्लम यू कैन शूट मी स्ट्रेट, यानी कि आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ताकि नो बीटिंग अराउंड द बुश। बोले नहीं नहीं सही में मुझे प्रॉब्लम है। तो यानी कि अगर मनी प्रॉब्लम दे रहा है तो बंदा क्या, इफ इट इज अ वैलिड इट मींस यू हैव टू रीबिल्ड द वैल्यू। फिर से थोड़ी वैल्यू समझाइए, अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताइए, और फिर उसे समझाइए दैट यू डिडंट गेट इन टच बिकॉज यू वांटेड टू सेव मनी, यू गोट इन टच बिकॉज यू वांटेड टू अचीव द आउटकम। जो भी आउटकम आपका प्रोग्राम पहुंचाता है, फोकस ऑन द आउटकम। दोनों तराजू में तोल के बताएं कि आउटकम क्या मिल रहा है और पैसा क्या दे रहे हैं आप, ठीक है? उसे क्लियर करें कि मेन चीज आपके लिए आउटकम को सॉल्व करना है, पैसा बचाना आपका एम नहीं है यहाँ पे। you want to save money or you came here because you were tired of many things and you want to lose weight, जैसे for example, right? Staying where you are is more painful than the pain of paying money. मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार पैसा खर्च करने से ज्यादा पेनफुल होता है कि उसी एंग्जाइटी से गुजरते रहना, उसी पेन से गुजरते रहना, उसी इशू से गुजरते रहना। यहाँ पे उसको पिक्चर फ्रेम करें, कॉस्ट ऑफ नॉट हायरिंग यू एक तरीके से यहाँ पे फ्रेम होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है, इतना सिंपल रखना है। आउटकम की तरफ फोकस को शिफ्ट करने का प्रयास करें, वैल्यू बिल्ड करने का प्रयास करें। ये दोनों आपने किया है तो काम बन जाएगा। तीसरा लिख लें, स्पाउस प्रॉब्लम्स। कि पूछ के बताऊंगा किसी से, जब बंदा पूछ के बताने की बात करता है, स्पाउस इश्यूज जो आते हैं, स्पाउस इशू को कैसे हैंडल करना है वो देख लें। इन्हें पार्टनर ऑब्जेक्शन भी कहा जाता है। चलिए, दिस इज फॉर पार्टनर ऑब्जेक्शन। ठीक है, हस्बैंड वाइफ या बिजनेस पार्टनर
तो यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोसिस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, उसके बाद में ओके सो व्हाट पार्ट स्पेसिफिकली यू वांट टू स्पीक अबाउट विथ योर पार्टनर, एग्जैक्टली कौन सा पार्ट आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं इस पे. इफ दे वुड बी लिसनिंग टू मी एंड दे ऑलरेडी नो द आउटकम, अगर वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट होते और उन्हें भी आउटकम पता होता है कि ये आउटकम आपको मिलेगा, तो क्या लगता है कि उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया होता. व्हाट हैपन्स इफ पार्टनर सेज नो, अगर आपका पार्टनर मना करता है तो देन व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन एंड व्हाट आर यू गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ योर पार्टनर सेज नो. डन. इससे आपको, और इनफैक्ट यू कैन गेट ऑन कॉल विद द पार्टनर. कोशिश ये करें कि अगर आप अपने पार्टनर को आप समझाएंगी, इससे अच्छा अगर आप और आपके पार्टनर हम मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, लेट मी एक्सप्लेन योर पार्टनर सो दैट वी बोथ कैन एक्सप्लेन द पार्टनर, सो वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे. डन. इतना ही क्लोजिंग में होता है, यहाँ पे कोई हार्ड सेल जैसा कुछ नहीं होता है, इतना सिंपल सा क्वेश्चंस पूछ के इनफ है. समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको कंसिस्टेंटली लीड जनरेट करनी चाहिए, इतनी लीड जनरेट करनी चाहिए कि रोज की आपकी 4-5 अपॉइंटमेंट फिक्स हो 1-to-1 के लिए इनिशियली. तो 4-5 अपॉइंटमेंट फिक्स होंगी तो क्या होगा कि आप घबराएंगे नहीं. प्रॉब्लम कब होती है, लोगों को जब हफ्ते 2 हफ्ते में एक क्लाइंट मिल रहा होता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि पूरी दुनिया इसी पे निर्भर करती है, अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे बिजनेस का. ऐसे लोग परेशान रहते हैं. लेकिन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रो कोचिंग सेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मीटिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिजेक्शन से इतने परेशान करेंगे नहीं. होता ना कि स्टेशन पे अगर आप गए हो और आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हो और ट्रेन है हफ्ते में 2 बार चलती है, ठीक है, एक बुधवार को और एक सीधी रविवार को, आपने बुधवार वाली मिस कर दी तो आपको बेहद दुख होगा. इस दुख से निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी. लेकिन यही आप मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ रहे हो जो छूट गई, आप कहेंगे 2 मिनट बाद दूसरी आनी है, आप दुख थोड़ी मनाएंगे. क्यों? क्योंकि ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूस है, कंसिस्टेंट है, मिनट मिनट में आ रही है. छूट गई तो अगली में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो क्लाइंट रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन से वही लोग परेशान रहते हैं जिनके पास में कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स नहीं है. जिनके पास कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स है उनके पास सोचने का वक्त भी नहीं है. ठीक है. मनी ऑब्जेक्शन मैंने बताया एग्जैक्टली कि सेम, कि हाँ भाई पैसे की दिक्कत सबको होती है, किसको नहीं होती है, ये है वो है, बट आपका मेन मकसद पैसा बचाना है या फिर अपना आउटकम क्रिएट करना है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. कि मनी टाइम्स ही मनी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. पैसा हम खर्च करके वापस कमा सकते हैं, नाखून और बाल की तरह होता है, लेकिन टाइम इज नॉन रिन्यूएबल. टाइम जो चला गया वो चला गया. और कई बार जीवन में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. इसलिए साधारण लोग पैसा बचा के टाइम खर्चा करते हैं, असाधारण लोग पैसा खर्च करके टाइम बचाते हैं. इसलिए देखें, जो बिजनेसमैन सैलरी देने में हिचकिचाता है, सारे काम खुद करने का प्रयास करता है कि ये भी मैं कर लूँ वो भी मैं कर, कुछ डेलीगेट नहीं करता, सब खुद से, ताकि पैसा बचेगा, पैसा नहीं निकल जाए कहीं. यही स्मार्ट बिजनेसमैन होता है, खुद भले ही कम पैसा लेके जाएगा लेकिन लोगों में डेलीगेट करके रखेगा, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म में बताया कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. ठीक है जी. डन. सभी लोग. तो अब देखें कि हमने बात करी थी कि हमारे जो 7 स्टेप हैं, याद है सभी को. पहला स्टेप था निश, वो हमने डन किया. मार्केट वैलिडेशन हमने डन किया. आइडियल कस्टमर अवतार हमने बना लिया है. चौथा स्टेप मार्केटिंग मास्टरी था, वो अभी चल रहा है आपका. सेलिंग मास्टरी, वेबिनार मास्टरी अपन ने डन कर दिया है. ठीक है. तो अब देखें कि
मेरा जो करिकुलम है वो अब ऑलमोस्ट फिनिश है। बाकी जो मेरे पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपसे अहमदाबाद में आपको सिखाऊंगा कि फिजिकल में किस तरीके से करने हैं। मार्केटिंग का जो पार्ट है, मेरे ख्याल से अगली 2 क्लासेस में आपको लीड जनरेशन डन हो जाएगा आपका। यू विल बी कैपेबल इनफ टू जनरेट लीड्स फॉर यू। ठीक है। जैसे ही लीड जनरेशन हो जाता है, जब आप अहमदाबाद आ रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आप जब अहमदाबाद आएँ तो अपनी डेट्स फाइनल करके आएँ कि कौन सी डेट्स पे आपको अपने वेबिनार चालू करने हैं या 1 टू 1 चालू करने हैं, वो डेट्स ज़रूर फाइनल करके आएँ। डेट्स मिल गई हैं आपको? अहमदाबाद कब आ रहे हैं आप लोग? नहीं, नहीं, 21 को नहीं है। 21 को है? नहीं।